तो हेलो एवरीवन गाइस आज हम देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी का साइंस का लेक्चर देखने वाले हैं जो कि हाइड्रोकार्बन पे होने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना है जिससे कि आप इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के सेशन में आप पूरे के पूरे माहिर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन मतलब कि ये मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। अभी आप बोलोगे कि भैया कंपाउंड आखिर होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, कंपाउंड ये होता है जब दो एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना है, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए से, तो उसको हम एक प्यारा सा कंपाउंड कहते हैं। और उसी कंपाउंड में अगर जो मेन एलिमेंट्स होंगे वो अगर हाइड्रोजन होंगे और साथ ही उनके कार्बन होगा, तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है, जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ये बहुत ही इजी है कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि उनमें जो भी मेन एलिमेंट होंगे वो पर्टिकुलर कंपाउंड में जो दो मेन एलिमेंट होंगे वो एक होगा हाइड्रोजन और जो दूसरा होने वाला है वो होने वाला है कार्बन। उनके अगर हम कुछ एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो आपके स्क्रीन पे जैसे ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। अभी जाहिर सी बात है, बहुत बार एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है, जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। मतलब कि उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाएगा 2,4। मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स का अर्थ ये होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और उसी प्रकार से वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, उनको अपन कहते हैं विच इज कोवैलेंट बॉन्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है ये चीज है कि कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हैं और एट द सेम टाइम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हैं। तो वो जो होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन के प्रकार भी है। हाइड्रोकार्बन जो मेनली अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, मैं HC लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के जो दो मुख्य प्रकार है वो एक होता है अपना सैचुरेटेड वाला। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आप बोलोगे सैचुरेटेड का अर्थ क्या होता है। सैचुरेटेड मतलब कि जिसमें जिसको जलाने के बाद ब्लू कलर का फ्लेम आता है। जी हाँ, ध्यान से समझना, जिसको जलाने के बाद ब्लू कलर का फ्लेम आता है। और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड को जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड है उनको जब अपन जलाते हैं तो वो जलाने के बाद येलो कलर देता है। ठीक है, हम देखो कोई कोई सब्सटेंस होता है, जैसे हमारे घर में चूल्हा हो गया, गैस हो गया। ठीक है, गैस की अगर हम बात करें, मॉडर्न जमाने का जो गैस है उसकी अगर हम बात करें, जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। और उसी प्रकार से जब हम कोई भी लकड़े को जलाते हैं तो उसमें से येलो कलर का फ्लेम निकलता है। तो इससे हमको यह समझ में आया कि येलो कलर वाला जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है और सैचुरेटेड वाला जो होगा वो अपना ब्लू कलर का होने वाला है। तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी और 3 प्रकार बताए गए हैं। सैचुरेटेड में जो सबसे मुख्य वाला है उसको हम कहते हैं अल्केन। ध्यान से समझना इनका नाम, उनको हम कहते हैं अल्केन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड के और 2 विभाग में उनकी स्पष्टीकरण की गई है। एक को हम कहते हैं अल्कीन हम कहते हैं, और जो दूसरा वाला जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम अल्काइन कहते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन ये दोनों जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड वाले होने वाले हैं। अभी अल्केन जो होता है, अल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट। तो अल्केन में सभी में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान में रखना, एक एक लाइन आपको जहां पे भी दिखेगी समझ जाना है कि वो अल्केन आपका होने वाला है। जिसमें भी आपको डबल लाइन दिख रही है, कोवैलेंट की डबल लाइन दिख रही है कुछ इस प्रकार से, तो समझ जाना वो आपका अल्कीन होने वाला है। और अगर कहीं पे भी आपको 3 सिंगल लाइन दिख रहे हैं तो समझ जाना वो होने वाले हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड। वो कौन से बॉन्ड होंगे, वो होंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ये जो होने वाला है ये होने वाला है आपका अल्केन। यहाँ पे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है ये होने वाले हैं अपने अल्कीन। और अगर
कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ये हो जाएगा अपना अल्काइन होने वाला है, ये होने वाला है अल्काइन। अभी अल्केन जो है वो सैचुरेटेड है, मैंने आपको जैसे बोला अल्केन जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, जिसको जलाने के बाद कौन सा फ्लेम निकलेगा, विच इज ब्लू फ्लेम निकलेगा। उसी प्रकार से अल्कीन और अल्काइन ये दोनों जो है, ये दोनों जो होने वाले हैं, ये दोनों होने वाले हैं अनसैचुरेटेड वाले। उससे पहले स्टूडेंट्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी पूरी की पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे रन होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप की भी लिंक दी है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही मचा सकते हो। अभी स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड में जैसे बोला अल्कीन जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला होगा और अल्काइन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया है विच इज अल्केन और अल्कीन। अभी आप बोलोगे हमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अल्केन बताओ और अल्कीन बताओ तो हम कैसे समझेंगे। देखो बहुत ही एकदम साधारण सा है, जो भी अपना अल्केन है ध्यान से समझना, इनके जो भी है इनके जनरल फॉर्मूलेज हमको दिए हैं। जैसे कि अगर हम अल्केन की बात करें जो कि एक प्रकार से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये आपको पाठ करके रखना है, लर्न करके रखना है। जो अगला वाला है अनसैचुरेटेड वाला का पहला प्रकार, उसको हम कहते हैं अल्कीन। उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। ये समझने के लिए बहुत ही ज्यादा सरल है, मतलब सिंपल है। और जो अगर हम तीसरा प्रकार देखें तो उसको हम कहते हैं अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, विच इज ट्रिपल बॉन्ड वाला CnH2n-2। अभी आप बोलोगे भैया इसका एक आधा हमारे पास विच इज एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे कि हमारा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगर एग्जाम्पल के प्रति मैं अगर आपको दूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 4 ली है, ध्यान से समझना n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 4 लिया है, और यहाँ पे भी मैंने n का वैल्यू कितना लिया है, n का वैल्यू मैंने 4 लिया है। तो अगर हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या है CnH2n+2, तो बस आपको n के जगह पे 4 रख देना है। जैसे देखो यहाँ पे Cn है तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। H2n, 2n मतलब कि 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो 2 में आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 8 हो जाएंगे, और उसके साथ 2 को प्लस करना है तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा, C4H10 हो जाएगा। फिर उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो वापस वही फॉर्मूले में डालना है विच इज Cn, तो n के जगह पे 4 डाल दिया है। H2n मतलब कि H और 2n, 2 इंटू n, n क्या है अपना 4 है, तो ये हो जाएगा C4H8। मतलब कि अगर कार्बन से ज्यादा हुआ, कार्बन से डबल अगर हाइड्रोजन हुआ, ध्यान में रखना हमेशा, बहुत सिंपल बोल रहा हूं, अगर कार्बन से डबल हाइड्रोजन हुआ तो वो होगा आपका अल्कीन। अगर कार्बन से डबल और उसमें और 2 गुना ऐड कर दिए हैं तो वो होगा अल्केन। और अगर कार्बन का डबल हो गया हाइड्रोजन और उसमें से माइनस कर दिया 2 तो वो हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा C4 और ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से जो है हम पर ने विच इज अल्केन का भी एग्जांपल देख लिया है, अल्कीन का भी देख लिया और अल्काइन का भी देख लिया है। अभी जो हमको नया टॉपिक जो आज देखना जाने वाले हैं अभी इसमें, वो होने वाला है सिग्मा और साथ ही पाई बॉन्ड। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को अपन इस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर सिंबल से अपन दर्शाते हैं। जहां पे भी आपको सिग्मा बॉन्ड दिखा, आपको समझ जाना है कि सिग्मा बॉन्ड मतलब कि होने वाला है आपका सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं समझ जाना है वो है आपका सिग्मा बॉन्ड। उसी प्रकार से अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, उसी प्रकार से अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड को दर्शाने के लिए ये पर्टिकुलर सिंबल हमको दिया गया है, और इस सिंबल को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये है पाई बॉन्ड वाला अपना जो मैंने आपको बताया। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड को दर्शाने के लिए बताया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कौन सा बॉन्ड, विच इज डबल बॉन्ड। अभी आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल दे दो जिससे कि और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड मतलब कुछ इस प्रकार से, और डबल बॉन्ड मतलब कि हमने जैसा देखा विच इज अनसैचुरेटेड का, तो इस प्रकार से। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के प्रति बताऊं तो देखो, अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है CH4 मतलब कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब ये यहाँ पे कार्बन है और उसको आजू बाजू में ऐसे 4 जो है उसको 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं।
ठीक है, अभी आप देख रहे हो मैंने क्या बोला कि सिग्मा बॉन्ड, अभी आपको अगर प्रश्न पूछा गया कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है या फिर ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो देखो सिंगल बॉन्ड जहां पे भी आपको दिख रहे हैं समझ जाना है वो होने वाले हैं आपके सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे देखो, पहले सिंगल बॉन्ड देखो तो यहाँ पे एक है, मतलब ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है टोटल 4। पाई बॉन्ड दिख रहा है कि कोई भी पाई बॉन्ड कोई भी नहीं दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड होने वाला है अपना 0। और एक क्वेश्चन अगर मैं और एक एग्जांपल के प्रति आपको दूं जिससे आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड समझ में आ जाएंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसको हम कहते हैं बेंजीन। वैसे बाहर के कंट्रीज में बेंजीन को पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। और बेंजीन जो होता है, बेंजीन इसको अपन एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड हम इसको कहते हैं। अभी आप बोलोगे भैया एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक का अर्थ होता है एक अच्छी सी सुगंध। ठीक है, मतलब जैसे हम पेट्रोल की खुशबू कैसे एकदम एकदम सुंदर सी खुशबू आती है, उसी प्रकार से बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम बाकी के कंट्रीज में पेट्रोल के नाम से भी, मतलब अपन पेट्रोल बोलते हैं, बाकी के कंट्रीज में उसको बेंजीन कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब कि अपना स्मेल होता है। अभी एग्जांपल पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर, इस प्रकार से आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और बेंजीन का जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6, इसको अपन कहते हैं बेंजीन। तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर डबल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल। अभी आप अगर इसको ठीक से देखो, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, देखो 6 कार्बन है और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि मतलब 6 है और यहाँ पे भी 6 है, मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए, सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड जी। इसमें सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं 12। और 3 जो होंगे, ध्यान से समझना, और जो 3 जो होंगे वो 3 होने वाले हैं अपने पाई बॉन्ड। ये देखो ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो 3 जो होने वाले हैं ये होने वाले हैं आपके कौन से बॉन्ड, विच इज आपके होने जाने वाले हैं आपके पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होंगे, पाई बॉन्ड होंगे 3 और सिग्मा बॉन्ड होंगे 12। ठीक है, आई होप आपको यहां तक एकदम अच्छे से सभी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपको जो होगा विच इज कुछ बहुत सारे, मतलब आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अल्कोहल पे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अल्कोहल मतलब कि हम जिसको कहते हैं विच इज हम हमारे लोकप्रियता में देखे गए तो अल्कोहल को हम एज अ दारू भी कहते हैं। जी हाँ, अल्कोहल को हम एज अ दारू के नाम से भी जाना जाता है। अभी दारू में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो कि जहरीला होता है, जिसको लोग ग्रहण करके उनको मतलब तकलीफ हो सकती है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अल्कोहल का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n +1 और यहाँ पे लगता है OH। OH जो है, OH को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जिसके भी आखिर में आपको OH दिख रहा है, OH को हम क्या कहते हैं, OH को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जहां पे भी आपको दिखेगा OH ये आखिर में लग रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड के पीछे, तो समझ जाना है वो आपका अल्कोहल के फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल की उनकी क्या बोलते हैं विच इज फैमिली है। अभी जनरल फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, जनरल फॉर्मूला तो हो गया। आपको पूछा जाता है कि गैसोलीन क्या होता है। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि गैसोलीन क्या होता है। गैसोलीन कुछ नहीं, गैसोलीन जो होता है, गैसोलीन पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा गैसोहोल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख दे रहा हूं, आपको पूछा जाएगा गैसोहोल पे। उसी प्रकार से आपको जो पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा होता है जहर, मतलब कि पॉइजन कौन सा होता है, किसमें अल्कोहल में कौन सा पॉइजन होता है जिसको ग्रहण करने के बाद लोग मर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं गैसोलीन की बात करूं, गैसोलीन पे कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पे पूछा जाता है कि गैसोलीन को और किस प्रकार से हम जानते हैं।
तो गैसोलीन को अपन और जानते हैं पेट्रोल के नाम से। जहां पे भी आपको पेट्रोल दिखेगा तो समझ जाना है, या फिर गैसोलीन दिख रहा है तो समझ जाना है कि पेट्रोल के बारे में वो बात कर रहे हैं। गैसोहोल क्या होता है? गैसोहोल मतलब कि होता है जिसमें गैसोलीन तो होता ही है, ठीक है। गैसोलीन जो होता है वो 90% उसमें गैसोलीन होगा और 10% उसमें होने वाला है आपका अल्कोहल। मतलब कि गैसोहोल आपका होता है 90% गैसोलीन और 10% अल्कोहल। जब ही इन दोनों को अपन मिलाते हैं तो अपने को मिलता है गैसोहोल, ठीक है। अभी इसमें जो होता है, इसमें होता है पिरिडिन, ठीक है। पॉइजन जो अल्कोहल जो होता है उसमें होता है पिरिडिन। तो ये जो पिरिडिन है, पिरिडिन जो होता है उसको वो एक प्रकार से अपना क्या बोलते हैं अपन उसको, विच इज जहरीला पदार्थ होता है दारू में। तो इस पिरिडिन के वजह से अगर पिरिडिन ज्यादा हो गया उस पर्टिकुलर दारू में और उसको अगर किसी ने ग्रहण कर लिया तो समझ जाना वो सामने वाला जो इंसान है उसकी पूरी की पूरी लिवर जल सकती है और वो जल के मर सकता है, मतलब लिवर जलती है उसकी। फिर उसके बाद अगर हम एक सारा सिंपल आपको प्रश्न पूछा गया था पर्टिकुलर शिफ्ट में, वहां पे पूछा गया था कि C2H5 मतलब कि इथिल अल्कोहल, इसको अपन कहते हैं इथिल अल्कोहल। ये जो इथिल अल्कोहल है, ये इथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसी प्रकार से इथिल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जी हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान से समझना। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा लगभग 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में पूछा गया, ठीक है, कि डिग्री केल्विन बताओ, बॉइलिंग डिग्री केल्विन बताओ आप मिथिल इथिल अल्कोहल का, तो आपको क्या करना है, इसको सरल सिंपल 78 डिग्री के साथ आपको प्लस करना है 273.15 के साथ। जैसे ही आप इसको प्लस कर दोगे तो आपको जो होगा विच इज उसका केल्विन में आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। उसी प्रकार से वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन हाँ ध्यान में रखने के लिए मैं आपको नोट डाउन करके दे रहा हूं। उसके बाद अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 112 डिग्री -112 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं, ऑक्टेन क्या होता है, वगैरह वगैरह सभी चीजें, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न में पूछा गया कि सीटेन क्या होता है, ध्यान से समझना कि आपको सीटेन क्या होता है। उसके बाद अगर आपको प्रश्न पूछा गया कि वाटर गैस क्या है, या फिर वाटर गैस कैसा होता है हाइड्रोकार्बन में, या फिर उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ सीएनजी का जनरल फॉर्मूला क्या है, सीएनजी के साथ साथ अपन जो गाड़ियों में वगैरह या फिर कहीं पे घर पे इस्तेमाल करते हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो क्या होता है। उसके बाद जो हम लाइटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हम लाइटर इस्तेमाल करते हैं वो लाइटर किस पर्टिकुलर पदार्थ से बनता है ये भी हम देखेंगे। उसी के साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन में और एक देखने वाले हैं प्रोड्यूसर गैस मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये सभी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सीटेन, सीटेन जो होता है वो होता है C16H34। ध्यान से समझना, C16 होने वाला है और H क्या होने वाला है, H34 होने वाला है। तो C16H34 इसको कहते हैं अपन सीटेन। और ये जो सीटेन होता है ये है अपना डीजल। ये क्या होता है, ये होता है डीजल। उसके बाद अगर हम वाटर गैस की बात करें तो वाटर गैस जो होता है उसका एक मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस, तो उसको हम कहते हैं वाटर गैस। सीएनजी जो होता है वो होता है मीथेन, मतलब कि CH4 का मिश्रण होता है किसके साथ, C2H6 के साथ उसका मिश्रण होता है। एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी में जो होगा विच इज ब्यूटेन होने वाला है और ब्यूटेन के साथ मिलेगा अपना प्रोपेन, ब्यूटेन के साथ मिलने वाला है प्रोपेन। लाइटर में क्या होने वाला है, लाइटर जो होगा वो होगा एज अ ब्यूटेन बोल के भी हम उसको जानते हैं, तो ध्यान देना है ये। और जो अपना प्रोड्यूसर गैस होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। देखो बहुत ज्यादा सिक्स्थ वाले में और अपने जो सेकंड वाला है इसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूजन कर लेते हैं। वाटर गैस जो होता है, वाटर गैस ये होने वाला है
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ध्यान में रखना, हाइड्रोजन गैस। देखो पानी में क्या होता है, ध्यान से समझने के लिए एकदम अच्छे से, पानी में क्या होता है, पानी वाटर कैसा होता है, वाटर जो होता है उसमें H2O होता है। तो दिमाग की बत्ती जलाने की कि वाटर गैस जो है, तो वाटर गैस में भी क्या होगा, H2 होगा। आया समझ में। और प्रोड्यूसर गैस, देखो प्रोड्यूसर गैस मतलब कि क्या होता है, हवा में सबसे ज्यादा क्या है, जो 78% है, 78% जो है वो है नाइट्रोजन, जो 21% है वो होने वाला है अपना ऑक्सीजन, और रिमेनिंग जो 1% बचता है उसमें बाकी के गैसेस होते हैं अपने। जी हाँ, तो सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा है, तो वो एज अ प्रोड्यूसर बोल के जाना जाता है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये होगा आपका प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो भी सब इंपॉर्टेंट जो चीजें थी हाइड्रोकार्बन के बारे में, वो हमने इस पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट कर दिया है। अगला लेक्चर आपको किस पे चाहिए वो जरूर मुझे नीचे का बताना है, जिससे कि मैं आपका अगला सेशन ले सकूं। लेकिन तब तक अगर आप चैनल पे नए होंगे तो फटाफट से चैनल को नीचे याद करके सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा। और हम, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, मैं अजय।